है मेरी रेखा नसीब की कि प्रभु आप ही तो हैं जो मेरे भाग्य को संवारते हैं। लोगों को किसी ना किसी से कुछ मिला, किसी से कुछ मिला, लेकिन मुझे तो भाग्य भी आपके दर से मिला। एक भक्त ऐसे ही अपने भगवान की स्तुति करता है। इसीलिए तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। वो बैठे थे अपनी कुटिया में, दो लोग आए। तुलसीदास जी मस्त होकर के भगवान श्री राम का चरित्र पढ़ रहे थे। उन भक्तों से आकर के पूछा, भैया आप कौन हो? तो वो दो व्यक्ति कहने लगे तुलसीदास जी को कि हम चोर हैं। अब तुलसीदास जी उनसे कहते, अच्छा चोर हो तो यहाँ क्या लेने आए हैं? बोले हम चोरी करने आए। तुलसीदास जी कहते फिर कर लो चोरी। अब वो दो व्यक्ति जो चोर थे वो कहते हैं तुलसीदास जी से, बाबा आए तो हम चोरी करने थे, लेकिन जब भी हम चोरी करने आते हैं आपकी कुटिया के बाहर दो राजकुमार खड़े हुए हाथ में धनुष बाण लिए आपकी कुटिया का पहरा दे रहे होते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दो राजकुमार हाथ में धनुष बाण लिए बाहर खड़े होते हैं? उन चोरों ने कहा, बाबा हम सच कह रहे हैं, नहीं तो आपकी कुटिया से हम कब की चोरी करके चले जाते हैं, हम तो रोज चोरी करने के लिए आते हैं। अब तुलसीदास जी समझ गए कि ये दो राजकुमार कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री राम और उनके भ्राता श्री लक्ष्मण हैं। तुलसीदास जी ने क्या किया, जो जो उनकी कुटिया में रखा था सब एक कपड़े में बांधा और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उनके भाव ये थे कि मेरे प्रभु श्री राम को अपने भाई को लेकर के सारी सारी रात जागना पड़ता है एक तुच्छ वस्तु के लिए। मेरी कुटिया में है ही क्या था तुलसीदास जी के पास? आज सब जानते ही हैं, कोई ग्रंथ होंगे, कुछ थोड़े कपड़े होंगे, और क्या होगा? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि घास फूस की कुटिया में कोई हीरे मोती तो रह नहीं सकते ना। थोड़ा बहुत जो सामान था तुलसीदास जी ने इकट्ठा किया और गंगा जी में विसर्जन कर दिया। क्यों? वो नहीं चाहते थे कि मेरे प्रभु को मेरे लिए कष्ट उठाना पड़े। आप सब समझदार हैं कि इस कथा का क्या मतलब है, इस कथा से हमें क्या ज्ञान मिलता है। छोटी छोटी बातों से हम प्रभु को परेशान करते हैं, मेरा ये कार्य कर दो, मेरा वो कार्य कर दो। जब प्रभु ने हमें जन्म दिया तो हमारा भाग्य भी लिख दिया था, और साथ साथ रह करके हम पर ऐसे कृपा करते रहते हैं कि हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रहेगी अगर हम विचार से चले, ज्ञान से चले कि प्रभु तो सदा ही हमारे साथ रहते हैं। एक माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चे की परवरिश कितने अच्छे ढंग से करते हैं। उन्हें पता होता है कि मेरे बच्चे को कब खाने की जरूरत है, कब पहनने की जरूरत है, कब किसी चीज की कब और किस वक्त जरूरत है, वो पहले से ही उसे दे देते हैं। वो परम पिता परमात्मा हमारे माता पिता हैं, हम उसकी संतान हैं। ये दुनियादारी तो हम अपने कर्मों से निभाने आए हैं। कोई किसी का पति है तो कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बेटी है। ये सब रिश्तेदारियां हमारे एक दूसरे के साथ कोई कर्ज है जो पिछले जन्मों में हमने एक दूसरे से लिया, अब एक दूसरे का देने के लिए आए हुए हैं। सच्चा नाता और सच्चा रिश्ता तो हमारा उस परम पिता परमात्मा के साथ है, जिनकी शरण में हम सब सुख पा सकते हैं। कभी भी आपने सोचा धन पहले नहीं था अब हो गया तो सुख हुआ? कामना बढ़ रही है। पहले छोटा सा घर था अब बड़ा हो गया, फिर भी इच्छा है कि अब और बड़ा हो जाए। पहले साइकिल होती थी, स्कूटर आ गई, अब गाड़ी की इच्छा है। इच्छाएं ही इंसान की पूरी नहीं होती, इसीलिए वो परेशान है, चिंता में रहता है। लेकिन परमात्मा ने तो हमें सब कुछ दिया है। जो जो हमने कर्म किए उसके फल स्वरूप हमें वो मिला है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी जगह रहते हैं, सत्संग सुनते हैं, संतों का संग करते हैं, और हमें क्या चाहिए संसार में?
ये इच्छाएं पूर्ति करते करते ये शरीर हमारा समाप्त हो जाएगा, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं होगी। फिर जन्म लेकर के आना पड़ेगा और फिर दोबारा से हमें एक दूसरे के कर्ज चुकाते चुकाते ऐसे ही फिर इस संसार से जाना पड़ेगा। फिर हम कर्ज देने के लिए आ जाएंगे। ये आवागमन यूं ही नहीं बना, एक दूसरे के साथ कर्ज है हमारा। जो कुछ इस जन्म में दे दिया वो अगले जन्म में देने के लिए फिर आना पड़ेगा। कुछ अब लिया, फिर वो जो पहले लिया था अब दे रहे हैं, जो अब लेंगे वो अगले जन्म में देंगे। ऐसे ही ये चलता रहेगा चक्र 84 का। इसे काटने के लिए सदगुरु आते हैं और वो ये कहते हैं कि सिर्फ प्रभु की भक्ति के सिवा कुछ भी मत मांगो। हम जो मांग लेते हैं क्या पता उसमें कितना नुकसान हो। वो ईश्वर, वो परमात्मा, एक संतान जब बड़ी हो जाती है तो माता पिता उसके भविष्य के बारे में पहले ही सोच लेते हैं ना। आप सब लोग बैठे हैं, आपके बच्चे हैं, आप सोचते हो कि इसका फ्यूचर कैसे सेव करना है। पहले से आप सोच करके रखते हो कि इतना उसको देना है, इतना इसको देना है। अगर घर में 2 रूम है तो कह देंगे कि एक रूम उसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, हम तो बाहर ही पड़े रहेंगे। इतना तो आप सोचते हैं ना। तो परमात्मा ने जब हमें इस धरती पर भेजा है तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सोच करके ही भेजा है और उन्होंने हमें संत मिलाए हैं, परमात्मा का रूप, क्योंकि वो साक्षात हमारे सामने आएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे और अगर पहचान लिया तो हम उनकी शक्ति को संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए संत उन्होंने इस धरती पर भेजे हैं गुरु रूप बना करके। वो हमें ज्ञान देते हैं, हमें सीधे रास्ते पर चलाते हैं और ये मन में ज्ञान प्रदान करते हैं कि सदा भक्ति ही मांगो, क्योंकि एक मांगने से भक्ति आपको मिल जाएगी। अगर कोई और वस्तु आपने मांग ली तो हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदायक हो, सही ना हो। और अगर आप भक्ति मांगते हैं तो इस भक्ति में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम आप सबसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप खुद भी भक्ति करें और अपने बच्चों से भी भक्ति कराएं। आजकल के छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी कितनी उत्तेजना है, इतना क्रोध है कि जरा सी कोई चीज़ आप उसे नहीं देते हैं तो वो घर की चीज़ें तोड़ने फोड़ने पर तारू हो जाता है। होता है ना, वो कहेगा मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भक्ति का बीज अभी तक बोया नहीं गया। जिस बच्चे के हृदय में भक्ति का बीज बो दिया जाता है वो भक्ति एक उसके अंदर सहनशीलता और संयम पैदा करती है। तब जाकर के वो बच्चा बड़े होते होते एक संयमी व्यक्ति बन जाता है और फिर वो सदा भक्ति में रह करके अपना जीवन संवार लेता है। तो प्रभु प्रेमियों, आप सब समझदार हैं, रोज किसी न किसी जगह सत्संग सुनते हैं, इसलिए बस इतना ही हम आपसे कहना चाहेंगे, अपने जीवन को संवारें और प्रभु के लेखे लगाएं।